लालू प्रसाद यादव के घर में जो गृह कलेश चल रहा है उसको लेकर जानकारी, क्योंकि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का नया ट्वीट सामने आ गया है। उन्होंने एक पत्रकार को फोन करके अपना गुस्सा निकाला है। इस बातचीत को वीडियो टैग करके उन्होंने ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है, जो लोग लालू जी के नाम कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को झूठी हमदर्दी जताना छोड़कर हॉस्पिटल्स में अपनी अंतिम सांसें गिन रहे उन लाखों करोड़ों गरीब लोगों जिन्हें किडनी की जरूरत है को अपनी किडनी देने के लिए आगे आना चाहिए और लालू जी के नाम पर अपनी किडनी दान करनी चाहिए। पिता को किडनी देने वाली शादीशुदा बेटी को गलत बताने वाले हिम्मत जुटाकर उस बेटी से खुले मंच पर खुली बहस करें। तो पत्रकार की टिप्पणी पर भड़की और ये रिप्लाई किया। और देखिए, ट्वीट भी साथ साथ आपको दिखा रहे हैं, लिखा भी हुआ है साफ तौर पर, आप देख पा रहे हैं। और दरअसल पूरा मामला जो है अब पब्लिकली है। अब सब कुछ जो घर का कलेश था वो बाहर आ चुका है। इस पर लगातार तीखा टिप्पणी हो रही है, प्रतिक्रियाएं मांगी जा रही हैं। लेकिन इसी बीच रोहिणी ने ये ट्वीट करके प्रतिक्रिया दी है और लिखा है। लेकिन ये पूरा जो मामला है कहां से शुरू हुआ, क्या था वो वीडियो जरा देखिए और दिखाते हैं आपको। बात हो रहा कि बेटियों को कुंडले मार के मायके में नहीं बैठना चाहिए था। आप बताइए, आपको कौन बोला ये सब बात? अब जाके लालू यादव आपकी माँ थोड़ी बोली है कि कुंडली मारकर नहीं बैठ। मैं अपने से कहा कि बेटियों को आप एक मिनट आप अपनी बेटियों को बोलिएगा, आप अपनी बहन को बोलिएगा, आप अपनी माँ को बोलिएगा, आप अपनी बहू को बोलिएगा। आप इस बेटी का जिम्मा नहीं लिए हैं। इस बेटी का जिम्मा लालू यादव, राबड़ी देवी लिया है। और कितना बार हम अपने मायके में आके बैठते हैं, जाके हिसाब किताब कर लीजिएगा। आपकी तरह घटिया आदमी नहीं है, समझे? अच्छा ठीक। हम अपने पति के घर में बैठते हैं, माँ बाप जब बुलाया है तब गए। इस बार भी आपका बॉस लीडर तेजस्वी यादव बुलाया था, तब हम गए थे। जा करके रजिस्टर मेंटेन में कर लीजिएगा सुधार। कितना दिन रोहिणी आचार्य कितना साल तक बैठती है? अच्छा, एक और बात, शादीशुदा औरत लोग का क्या काम है ये तो आप बहुत अच्छा से बता दिए। मायके में नहीं बैठना चाहिए। आप ये क्यों नहीं पूछे कि शादीशुदा औरत का हिम्मत कैसे हुआ अपने बाप को किडनी देने का? बताइए। हम क्या बेटा का है नहीं दिया, बेटा का है नहीं दिया, आप बताइए इसका जवाब। ये रोहिणी आचार्य पूछ रही है। नहीं, आप क्रोध में है ना? आप क्रोध में हम नहीं है, क्रोध में हम नहीं है, हम सवाल पूछ रहे। आप जो बोल रहे हैं ना कि बेटियों को मायके में शादी में आना चाहिए, पर्व त्योहार में आना चाहिए, फिर चल जाना चाहिए, तो ये तो आप नहीं बोले कि शादीशुदा महिला लोग को, शादीशुदा बहन बेटी को अपने बाप को किडनी नहीं देना चाहिए। ये तो आप नहीं बोले। नहीं, मैं किडनी का ये बोला कि लालू यादव को किडनी देने के लिए मैं भी अपना किडनी दे दूंगा। आइए दीजिए। जब देने का बाद आया तो बेटा भाग गया और आप आए किडनी देने के लिए। नहीं, ये जानकारी मैं जानता हूँ कि कोई भागेगा नहीं। लालू जी को किडनी देने के लिए करोड़ों लोग हैं। ये तो आइए ना, नहीं, आइए ना। लालू यादव जी की तरह बहुत करोड़ों लोग बेचारा किडनी के लिए मर रहा है। आइए आप लोग दीजिए कक निकाल के, लालू जी के नाम पे दान कीजिए, लालू जी के नाम पे दान कीजिए आप लोग किडनी। आइए, हिम्मत है। एक बोतल खून देने का हिम्मत नहीं है यहाँ पे बकवास करने के लिए। अब आप तो गुस्सा में है, इसलिए गुस्सा आएंगे। अभी अब आपको खींच करके लाएंगे। आप मीडिया के सामने आइए, हमसे बात कीजिए। आप गुस्सा में है, फिर बाद में बतियाइएगा। बाद में बतियाने लायक आप लोग नहीं है। आपको भगवान जी का ऊपर थप्पड़ पड़ेगा। तो सुनिए आपने पूरी ये बातचीत। इससे पहले बड़ी बहन रोहिणी आचार्य के आरोपों पर पहली बार तेजस्वी यादव ने कोई बात कही। पार्टी की समीक्षा बैठक में भावुक हुए तेजस्वी ने रोहिणी से विवाद की वजह बताई। हार की समीक्षा बैठक में आरजेडी विधायकों से बोले तेजस्वी कि रोहिणी ने किसी नेता का टिकट काटने को कहा था, जो उन्होंने नहीं किया। अब अपनी तरह से प्रतिक्रिया दे रही हैं, लेकिन क्या सही क्या गलत ये तो लालू परिवार से बेहतर कोई जान नहीं सकता और कोई बता नहीं सकता। लेकिन सबके अपने अपने वक्तव्य हैं। सुनिए, देखिए पूरी रिपोर्ट।
एक तरफ बिहार विधानसभा में आरजेडी की करारी हार है तो दूसरी तरफ आरजेडी और तेजस्वी का भविष्य। लालू यादव की बेटी रोहिणी ने परिवार छोड़ा तो लालू चुप रहे। विधायक दल की बैठक हुई तो सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी विधायकों को संबोधित करते हुए भावुक हो गए। कहा, आप चाहें तो मेरी जगह किसी को विधायक दल का नेता चुन सकते हैं। रोहिणी के आंसू का जवाब देते हुए कहा, उसने किसी नेता का टिकट काटने को कहा था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे अपना परिवार देखना चाहिए या फिर पार्टी को देखना चाहिए। सूत्रों से खबर ये भी है कि विधायक दल की बैठक में बेटे की निराशा और हताशा पर लालू यादव एक्शन में आए, ढाल बनकर खड़े हो गए और कहा, तेजस्वी यादव विधानसभा में पार्टी का नेतृत्व जारी रखें। तो बात तो सही है कि लालू जी साथ दे रहे हैं तेजस्वी को, हालांकि बड़ा हीनियस एक तरह से मैं कहता हूँ क्राइम हुआ है। हालांकि सार्वजनिक तौर पर तेजस्वी इस मसले पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन पार्टी पर पड़ने वाले असर को देखते हुए लालू यादव एक्शन में हैं। देखिए, तो बिहार चुनाव में करारी शिकस्त से आरजेडी जहां सियासी नुकसान की समीक्षा कर रहा है, तो रोहिणी आचार्य की सार्वजनिक बयानबाजी से पार्टी और लालू परिवार की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। सूत्रों के मुताबिक इस मामले पर लालू यादव ने भी पहली बार चुप्पी तोड़ी है। विधायक दल की बैठक में लालू यादव ने बयान दिया है। रोहिणी आचार्य के विवाद पर लालू यादव कहते हैं, काफी दिनों तक चुप रहने के बाद लालू ने यह चुप्पी तोड़ी। लालू ने कहा कि घर का विवाद घर में सुलझा देंगे। लालू ने कहा कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। विधायकों को भी लालू यादव ने यह सलाह दी। लालू यादव ने विधायकों से सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करने को कहा है और पार्टी की दिशा और जनता के मुद्दों पर ध्यान देने को कहा गया है। जबकि लालू यादव का जो यह बयान है संकेत देता है कि वो नहीं चाहते कि यह कलह पार्टी की छवि पर और गहरा असर डाले। अब नुकसान तो हो ही चुका है काफी ज्यादा। हालांकि एक बात और है, अगर जीत हो जाती तो देखिए शायद इतना कुछ नहीं होता, लेकिन हार के बाद रार तकरार, चाहे पार्टी हो या घर, ये देखने और सुनने को मिल रहा है। विधानसभा में करारी शिकस्त के बाद आरजेडी को फिर से खड़ा करने पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। पार्टी एमवाई यानी मुस्लिम यादव वोट पर डिपेंड रही है, तो बीजेपी ने एमवाई का जवाब एमवाई यानी महिला और युवा से दे दिया। चूंकि पार्टी में विधायक दल के नेता फिर से तेजस्वी यादव बने हैं, तो अब आपको जानना चाहिए कि पार्टी को रिवाइव करने के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। पहला, फर्स्ट, मुस्लिम प्लस यादव से आगे बढ़कर गठजोड़ बनाना होगा। सिर्फ एमवाई पर डिपेंड नहीं रहना होगा, क्योंकि आप तो खुद वहां अगर मान रहे हैं तो बाकी को क्या छोड़ देंगे, सबको लेकर चलिए। दूसरा, जंगल राज वाली नेगेटिव इमेज को खत्म करना, यह सबसे बड़ी बात होगी। तीसरा, संगठन में फिर से जान फूंकना, सकारात्मक। नीतीश की उम्र का फायदा उठा सकते थे लेकिन उठा नहीं पाए। महिलाओं और युवाओं में पैठ बढ़ाना, एक विश्वास भरोसा प्रकट करना, सुरक्षा की भावना से इमेज जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव लेकर आना, पारिवारिक पार्टी की छवि तोड़ देना। और अब एक बड़ी खबर आ रही है, ये तो बात होगी बिहार की। बड़ी खबर आ रही है, देखिए कि 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और बीजेपी राज्यों के शासित जो मुख्यमंत्री होंगे वो भी इसमें शामिल होंगे। तो करीब 1 लाख लोग जानकारी के मुताबिक इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे। विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी के पास होगा। 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी के कोटे से। चिराग पासवान के पार्टी को उप मुख्यमंत्री मिलने की संभावना बेहद कम है, क्योंकि जब 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी से हो जाएंगे तो फिर वो संभावना खत्म हो जाती है। ये चर्चा काफी जोरों पर है। कुछ और आपको अपडेट पहुंचा दें जो सूत्र बता पा रहे हैं, जानकारी मिल रही है, चर्चा जोरों पर है कि प्रेम कुमार को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा। एनडीटीवी से खास बातचीत में प्रेम कुमार ने कहा है कि पार्टी ने अब तक जो भी जिम्मेदारी दी है उसे ईमानदारी से निभाया है। पार्टी आपको एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है, क्या कहें? तो ये पार्टी का जो भी फैसला होता है, हम सब फैसले का अनुकूल चलते हैं जाकर के। जो पार्टी निर्णय लेती है हम पार्टी के निर्णय के साथ होते हैं। मैं भाजपा का एक कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ, और पार्टी के नीतियों, सिद्धांतों, कार्यक्रमों को जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना है और जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जाग और माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत को बिहार चल पड़ा है, उनके विजन को हम सब मिलकर पूरा करने का काम करें। सर, चर्चा चल रही है कि इस बार आपको बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी आपको देने जा रही है, कैसे निभाएंगे? वैसे इसकी जानकारी मुझे है नहीं। अभी तक पार्टी के द्वारा संगठन में, सरकार में जो जिम्मेदारी दी गई है, हम उस पर खरे उतरने का प्रयास किया है।